बहुत मुश्किल से मिला। बुद्ध के जीवन में कथा है कि कोई राजकुमार साधु बनने आया, बड़े घर का बेटा है। पहले दिन साधु बना तो कहीं सत्संग में जाने का प्रोग्राम था भगवान, वहां बहुत से साधु गए थे, सबों को अच्छी अच्छी जगह मिल गई रहने की। और नया जो साधु बना था राजकुमार, उनको एक गली में बहुत मुश्किल से सोने के लिए जगह मिली, जहां नजदीक की टॉयलेट बाथरूम था। रात भर उनको लोग जगाते रहे। काफी आदमी आए थे वहां, बहुत से सैकड़ों की संख्या में साधु थे और भिक्षु लोग। तो बड़ी परेशानी हुई उसको। सुबह जाकर के बुद्ध से मिला और माफी मांगी, कहा कि प्रभु इजाजत दीजिए घर जाने का। तो क्यों? तुम तो साधु बनने आया था। कहा तो बहुत हो गया, क्योंकि एक तो मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, अपने मन से मैं गलियारे में अपना आसन लगाया और वहां भी रात भर लोगों ने मुझे परेशान किया, सोने नहीं दिया। इसीलिए ऐसे कष्ट में साधु के जीवन से मैं घर में ही रहना बेहतर समझूंगा। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मन है तो चले जाना, लेकिन एक कहानी पहले तुम मुझसे सुन लो। प्राचीन समय में एक बहुत ही भयंकर जंगल था, उसमें एक विशाल काय हाथी रहता था। वृक्षों के घर्षण से अग्नि पैदा हुई, भयंकर आग लग गई जंगल। जितने जीव जंतु थे सब भागने लगे और विशाल काय हाथी भी भागने के लिए अपना पैर उठाया, बड़ा मोटा सा रास्ता में जैसा पैर। इतने में क्या हुआ, एक बिल से छोटा सा खरगोश निकला और वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागना चाह रहा था। तो हाथी के पैर के नीचे आकर के वो कोई छायादार जगह समझ करके रुक गया, यहां हमारी जान बच जाएगी। हाथी ने देखा कि कोई छोटा सा जंतु मेरे पैर के नीचे आकर के शरण में, मेरी शरण में आया हुआ है, तो फिर वो अपने पैर को उठा ही रखा। अग्नि की धधकती लपट आई, वो 3 पैर पर खड़ा ही रहा हाथी, और आखिरी दम तक उस खरगोश को बचाने की कोशिश किया उसने। जानते हैं वो हाथी कौन था? कहा प्रभु मुझे क्या मालूम हाथी कौन था, तो पुरानी कथा है। कहा तुम ही उस जन्म में हाथी के शरीर में था, वह हाथी कोई दूसरा नहीं, तुम ही था। तेरे अंदर में इतनी करुणा थी, इतनी दया का भाव था, इतना हिम्मत था, साले था तुम, कि आखिरी दम तक शरण में आए हुए उस छोटे से जीव खरगोश को बचाया, मरना स्वीकार कर दिया, लेकिन खरगोश को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ा तुम। और जिसके पुण्य के प्रताप से न तुमको मानव का शरीर मिला, बल्कि एक राजा के घर में तुम्हारा जन्म हुआ, और इस जन्म में जरा सा तकलीफ हो गई तो तुम घर जाना चाहते हो। इतना सुनना था कि उसका बैराग फिर से दृढ़ हो गया। कहने का मतलब क्या है, हम सब बहुत से योनियों में बहुत तरह का तकलीफ उठाने के बाद हमें ये मानव का शरीर मिला है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत भाग्य से मिला है। सुन रहे थे कि देवताओं को भी दुर्लभ होता है, देवताओं को कैसे दुर्लभ होता है? देवता को आमतौर पर हम लोग बड़े समझते हैं, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत आशीर्वाद देता है, लेकिन याद रहे कि इंसान ही अच्छा कर्म करके देवता बन जाता है। देवता कहते किसको? जिसमें कुछ देने की शक्ति आ जाए, किसी का भला करने का, किसी का उपकार करने का गुण आ जाए, वो देवता है। मनुष्य अच्छे गुण ला करके पुरुष वर्ग के लोग देवता बन जाते हैं, स्त्रियां देवियां बन जाती हैं। मनुष्य में क्षमता है वह न केवल देवता, बल्कि देवता को अपने बस में भी कर सकता है और देवता से बड़ा भी बन सकता है। पुराणों में कथा देखने को मिलती है
कि माता सती अनुसुईया के पातिव्रत भक्ति को देख करके देवताओं की स्त्रियां ईर्ष्या करने लगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की पत्नियों ने नारद मुनि को से कहा कि क्या सचमुच में सती महान पतिव्रता है? कहा हाँ। तो उनको भ्रष्ट करने के लिए अपने अपने पतियों को भेजा, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, तीनों ने अपने अपने पतियों को भेजा। कहा जाइए, मैं अपने से बड़ी हुई पतिव्रता नारी नहीं देख सकती। सुनते हैं कि सती बहुत महान नारी है, आप उनको किसी तरह भ्रष्ट करके आइए। संसार में भी ऐसा होता है, अपने दुख से उतना लोग दुखी नहीं होते जितना दूसरे का सुख देख करके दुखी होता है कि फल्ला आदमी क्यों बढ़ा जा रहा है। तो क्या करते, देवता लोग भी अपने पत्नी के विवश ब्राह्मण का रूप धारण करके मृत्यु भुवन में आए। सती अनुसुईया, माता अनुसुईया का दरवाजा खटखटाया। भिक्षाम देही का, मैं, हम तीनों ब्राह्मण हैं, मुझे भिक्षा चाहिए आपसे। अत्रि मुनि उनके पतिदेव गए थे जंगल समीधा लाने के लिए, जंगल से लकड़ियों को यज्ञ हवन करने के लिए लाने में। तो मां सती ने कहा कि ठहरिए, अभी ला देती हूँ भिक्षा कुटिया से। कहा नहीं, एक शर्त है, जब तू पूरा निवस्त्र होकर के मुझे भिक्षा देगी तभी मैं लूंगा। तो माता अनुसुईया ने ध्यान धर के देखा कि ऐसा बेतुका शर्त तो कोई आम आदमी नहीं रख सकता है। आंख बंद करके देखा तो पता चला कि तो तीनों देवता मेरे दरवाजे पर आए। कहा ठीक है, आपका जो शर्त है सब पूरा होगा, लेकिन आप 2 मिनट रुकिए आप दरवाजे पर। अंदर गई, जो पूजा ध्यान करती थी, जो अपने इष्ट को चढ़ाने के लिए जल जो रखती थी कमंडल में, वही ला करके देवताओं पर छिड़का दिया। जैसे ही छिड़का दिया तो सभी देवता 4 महीने 5 महीने का बालक बन करके धरती पर लुढ़कने लग गए। उसको उठाकर पलने पर लाया, खिलाने लगी। अत्रि ऋषि आए शाम को तो देखता है कि 3-3 को बच्चा एक ही दिन में आया हुआ। कहीं 3-3 को बच्चा कहां से मिलेगा? क्या देखिए ना, देवता लोग आए थे परीक्षा लेने के लिए और उसी को बालक बनाकर रख लिए। तो मुनि जी ने कहा कि बढ़िया किया, इनको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। और उधर जब वापिस नहीं गए तो सभी की पत्नियां परेशान। तो नारद जी ने बताया कि क्या इधर उधर ढूंढती हो? वहां सब 4 महीने 6 महीने का बच्चा बन करके वो पलने में झूल रहा है। और जब तक कि माता अनुसुईया से जाकर अपनी गलती की माफी नहीं मांगोगी, तेरे पति वापस नहीं आने वाले। तो सभी देवियां आई, हाथ जोड़ करके माफी मांगा। कहा कि आपके पातिव्रत धर्म के सामने में मेरी कोई हस्ती नहीं है। हम सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं लेकिन आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसीलिए आप हमें क्षमा कर दें। तो मां अनुसुईया ने मुस्कुरा कर कहा ठीक है, क्षमा कर देती हूं, लेकिन अपने अपने पतियों को पहचान करके ले जाए। और तीनों बच्चा एक ही जैसा लगे, पहचाने कैसे उसे? तो उसी पूजा वाले जल को दोबारा छिड़काया गया तो सही रूप में प्रकट हुए। तब बहुत सा आशीर्वाद और क्षमा याचना करते हुए सभी देव वापस गए। कहने का भाव क्या है? अब आप बताइए, आदमी बड़ा हुआ, देवता बड़ा हुआ कि आदमी बड़ा हुआ? वह आदमी जो तपस्या करके देवता को भी बस में कर सकता है, 1 सेकंड में उनको बालक जैसा बना सकता है, मनुष्य में बहुत बड़ी संभावना होती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य बनिए, को हम आयो कहाँ, कित जाना कित सार, को जननी है को पिता, इसका करो विचार। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, मेरे असली माँ बाप कौन है, इसका जो मनन करता है, इस पर जो विचार करता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। तो मनुष्य बनिए, सत्संग को मानिए, गुरु धारण कीजिए और घर परिवार में रहकर बाल बच्चों के बीच रह करके ध्यान कीजिए। इससे बढ़कर के
कोई ज्यादा सत्कर्म और मनुष्य की नमूना कुछ नहीं है अच्छे मनुष्य का। जिन्होंने गुरु धारण किया, सत्संग किया, ध्यान किया, ये आपका मिसाल पेश होगा कि मनुष्य शरीर आपने सार्थक किया। लेकिन गुरु धारण कीजिए तो जानकार आदमी को बनाए। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था, जैसे तैसे बाहरी पूजा से ज्ञान होने वाला नहीं है। सांप बिल में बैठा हुआ और आप ऊपर धरती को पीट रहे हैं तो सांप कैसे मरेगा? आप के अंदर में मलिनता है, आप बाहरी तन को धो रहे हैं, कैसे शुद्ध होइएगा? अंदर की मलिनता को दूर करने के लिए आपको अंतर्मुखी साधना करनी पड़ेगी। एक प्यारा प्रसंग है और कबीर साहब के जीवन का है। उनके एक महान शिष्य, उनका नाम था धनी धर्मदास जी महाराज। ये 14 करोड़ के मालिक थे किसी जमाने में। और उस जमाने का ऐसा नियम था, जिसको 1 करोड़ रुपया हो जाता था उसके घर के ऊपर में वो झंडा लहराया करता था, और जिसको 2 करोड़ रुपया हो जाता था उसके घर में के ऊपर में 2 झंडा लहराया करता था। तो 14 करोड़ के मालिक थे धनी धर्मदास जी महाराज, इसीलिए उसके घर के ऊपर में 14 झंडा लहराया करता था। लेकिन गुरु धारण नहीं किया था, अब बाहरी पूजा पाठ करता था। हम यज्ञ हवन तीर्थ में जाना, ठाकुर जी की पूजा करना और बहुत सब एकादशी द्वादशी सब करता था, लेकिन सही गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान नहीं करता था। कबीर साहब का जब अवतार हुआ तो उन्होंने ध्यान से देखा इस समय दुनिया में सबसे संस्कारी आत्मा कौन है जो मेरे ज्ञान को संभाल सकता है। तो पाया कि वो तो धर्मदास जी महाराज है। 14 करोड़ का सेठ बन करके दुनियादारी में वो उलझा हुआ, अब बाहरी पूजा पाठ कर रहा है। तो कबीर साहब के मन में हुआ कि जाकर उसको उपदेश देना चाहिए। तो उपदेश देने के लिए एक दिन पर्व का दिन था, पूजा पाठ के लिए अपने देवता को प्रसाद चढ़ाने के लिए खीर का प्रसाद बना रहे थे। दोनों पति पत्नी अपने हाथ से नहा धो करके, सेठ और सेठानी, धनी धर्मदास जी महाराज और उसकी पत्नी। अब कबीर साहब अनजान फकीर का रूप धारण करके उनके बीच घरे में जाकर प्रकट हो गए, चूल्हे के पास। और कहा, धर्मदास क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ तो भगवान को अर्पण करने के लिए प्रसाद बना रहे हैं, दूसरे तरफ में तुमसे कितना पाप हो रहा है मालूम है? कहा कि हमसे कौन पाप हो रहा है? कहा जरा वो जलावन जो खीर बनाने के लिए जो लगा रहे हो चूल्हे में, जरा उल्टा करके देखो तो जैसे ही देखा तो क्या पाया, उसमें चींटियों ने घर बना लिया था। हजारों चींटियां उसमें धू धू करके नीचे से जल रही थी। तो बड़ा अफसोस हुआ कि हम तो ध्यान दिए नहीं, सही में चींटियां जल रही थी, बहुत पाप हो गया। कबीर साहब बोल करके अंतर ध्यान हो गए। तो बड़ी चिंता हुई कि आदमी कौन हो सकता है, बिना बुलाए हमारे घर में आकर के ऐन मौके पर जीवों की हिंसा करने से बचाया, बल्कि चेताया भी। ये आदमी हो कौन सकता है? वो तो अंतर ध्यान हो गया। तो बहुत दिन के बाद एक बार फिर दर्शन दिया उनको। नदी किनारे स्नान करके और ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। तो कबीर साहब फिर आए, कहा कि धर्मदास इतने दिनों से पूजा कर रहे हो, ठाकुर जी ने तुमसे कभी बात किया? कहा बात तो नहीं किया। और तुम जो खाना जो अर्पण किया प्रसाद का भी प्रत्यक्ष में भोग लगाया? कहा प्रत्यक्ष तो नहीं लगाया। कहा तो क्या पूजा करते? जब प्रत्यक्ष भगवान से बात ही नहीं हुई तो इससे भी बड़ी पूजा की तुम्हें आवश्यकता है। आई बोल करके फिर अंतर ध्यान हो गया। तो बड़ी चिंता हुई उनको कि बात तो सही है, जिंदगी बीतने को चली है, अब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ और अपने मन से सब दिन पत्थर की ठाकुर जी की पूजा करते रहे। यही आदमी एक बार घर में भी प्रकट हुआ था, जो ऐन मौके पर खीर प्रसाद बनाते समय में चताया था। आखिर ये आदमी हो कौन सकता है? बड़ी चिंता हो गई।
अगर 2 मिनट महात्मा जी रुकते तो उनसे पूछा जाता कि असली भक्ति क्या है, लेकिन महात्मा जी रुके तब न, वो तो बोल करके अंतर ध्यान हो गए। तो पत्नी ने कहा कि देखिए आप चिंता क्यों करते रहे, उसी महात्मा जी से ना आपको मिलने की इच्छा है। कहा कि हाँ, जब तक वो नहीं मिलेंगे हमको चैन नहीं मिलेगा। कहा तो सुनिए, आपके पास तो धन दौलत की कमी है नहीं, इतना 14 करोड़ रुपया है। एगो कोई धार्मिक जगह में बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, वहां दान दक्षिणा और भोज भंडारे का आयोजन कीजिए और सभी साधुओं को निमंत्रण दीजिए। तो दान दक्षिणा का व्यवस्था कीजिएगा, खाने पीने की व्यवस्था कीजिएगा, तो अपने लालच में साधु आ जाएंगे वहां, लोग में कि वहां बहुत बड़ा दान दक्षिणा मिलेगा, क्योंकि गुड़ पर मक्खियां तो आती ही रहती है। उसकी पत्नी ने कहा कि जहां गुड़ है तो वहां मक्खियां आती है। यही बात उसने गलत बोल दिया। परिणाम क्या हुआ, संत थे, वो कोई साधारण साधु नहीं थे जो किसी लोग लालच के विशेष के चक्कर में जहां तहां भटकते फिरते। संत वो तो अपने उपकार करने के लिए दया बस उनको दर्शन देना। तो उन्होंने कहा, यज्ञ का आयोजन हुआ, बहुत से साधु आए, बड़ी व्यवस्था की गई, बहुत दान पुण्य किया गया, लेकिन कबीर साहब नहीं आए। तो फिर दूसरे तीर्थ स्थल पर दूसरा यज्ञ किया और एक यज्ञ में 1 करोड़ रुपया खर्च करता, लेकिन बहुत से लोग आए, लेकिन कबीर साहब नहीं। अंत में 14 जगह यज्ञ करके 14 करोड़ रुपया उसने खत्म कर दिया। न कबीर साहब को आना था, न कबीर साहब आए, तो बड़ी चिंता हो गई। अजीब बात है, अब घर जाना बेकार है, लोग हंसेंगे, क्योंकि समाज में पैसों की पूछ होती है। अब तो हम सेठ रहे नहीं, पैसा भी सब गया, वो आदमी भी नहीं मिला, लोग कहेंगे कैसा बुड़बक